हेलो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं इन वीडियोस को बनाने में बहुत मेहनत करती हूँ और इसी से मैं अपना खर्चा चलाती हूँ। जो भी सब्सक्राइब करेगा, मैं दुआ करती हूँ कि उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी, अमीर और खुशहाल हो। प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, आज की कहानी शुरू होती है एक छोटे से शहर लखनऊ के एक पुराने मोहल्ले से। वहाँ रहता था राहुल नाम का एक सच्चा और मेहनती लड़का। राहुल की उम्र सिर्फ 22 साल थी, लेकिन जिम्मेदारियों ने उसे बहुत जल्दी बड़ा बना दिया था। उसके पिता की मौत कई साल पहले हो चुकी थी। घर में सिर्फ उसकी विधवा माँ रमा और छोटी बहन पूजा थी। पूजा की उम्र 16 साल थी और वह स्कूल में पढ़ती थी। राहुल दिन भर एक छोटी सी प्रिंटिंग शॉप पर काम करता था। शाम को घर लौटकर माँ की मदद करता, पूजा के पढ़ाई के सवाल पूछता और घर के छोटे मोटे काम भी निभाता। सब उसे बहुत प्यार करते थे क्योंकि वह कभी किसी से झगड़ा नहीं करता था। उसका स्वभाव इतना शांत और मददगार था कि पड़ोसी भी कहते, राहुल जैसा बेटा हर घर को मिले। राहुल की जिंदगी में एक और अहम किरदार था, उसका बचपन का दोस्त विक्रम। विक्रम उसी मोहल्ले में रहता था। दोनों एक साथ स्कूल गए थे, एक साथ क्रिकेट खेलते थे, लेकिन विक्रम थोड़ा अलग था। वह पढ़ाई में कमज़ोर था और जल्दी ही स्कूल छोड़कर एक लोकल गैराज में काम शुरू कर दिया। विक्रम हमेशा तेज़ तर्रार रहता, बड़े बड़े सपने देखता और कहता, यार राहुल, इस छोटे से शहर में क्या रखा है, हमें तो बड़ा कुछ करना है, पैसा कमाना है, नाम कमाना है। राहुल हंसकर कहता, विक्रम, मेहनत से सब कुछ मिल जाता है, सपने देखो लेकिन जड़ें मजबूत रखो। एक दिन राहुल की माँ रमा ने उसे बुलाया और कहा, बेटा, अब तुम्हारी शादी का वक्त आ गया है, पूजा भी बड़ी हो रही है। घर में एक बहू की ज़रूरत है जो मेरी मदद करे और तुम्हारा साथ दे। राहुल ने शर्माते हुए कहा, माँ, अभी तो पूजा की पढ़ाई पूरी नहीं हुई, मैं पहले उसका ख्याल रखना चाहता हूँ। लेकिन रमा ने ज़िद की, बेटा, लड़की देख ली है, पड़ोस के रामदास जी की बेटी है, नाम है नेहा, बहुत संस्कारी और घरेलू है, पढ़ी लिखी भी है। राहुल ने माँ की खुशी के लिए हामी भर दी। नेहा से पहली मुलाकात शादी से पहले हुई। नेहा 20 साल की थी, गोरी, साफ सुथरी और शांत स्वभाव की लड़की। बातचीत में वह बहुत कम बोलती थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी। शादी हो गई। नेहा घर में आई तो रमा बहुत खुश हुई। नेहा ने घर संभालना शुरू कर दिया। सुबह जल्दी उठकर चाय बनाती, राहुल के लिए टिफ़िन तैयार करती, पूजा को स्कूल भेजती और शाम को माँ के साथ बैठकर बातें करती। राहुल को लगा कि अब उसकी ज़िंदगी पूरी हो गई है। वह दिन भर काम पर जाता और शाम को घर लौटकर नेहा के हाथ का खाना खाकर खुश होता। लेकिन कुछ महीनों बाद एक नया मेहमान आया। राहुल का चचेरा भाई संजय, जो दिल्ली में रहता था, अचानक शहर आ गया। संजय 25 साल का था, लंबा, अच्छा खासा दिखने वाला और बात करने में बहुत चतुर। वह कहता था कि दिल्ली में उसका छोटा सा बिजनेस है, लेकिन असल में वह कई छोटे मोटे कामों में लगा रहता था। संजय ने कहा, भैया, मैं कुछ दिनों के लिए यहाँ रुकना चाहता हूँ, मेरा एक काम है लखनऊ में। राहुल ने खुशी खुशी उसे घर में रहने दिया। रमा भी खुश थी क्योंकि संजय उसे बचपन से प्यारा था। संजय घर में आया तो सब कुछ बदलने लगा। वह बहुत मिलनसार था। सुबह उठकर नेहा को भाभी जी कहकर चाय मांगता। नेहा चाय बनाकर लाती तो वह तारीफ करता, भाभी, आपकी चाय तो दिल्ली के होटलों से बेहतर है। नेहा शर्मा जाती। धीरे धीरे संजय नेहा से ज़्यादा बातें करने लगा। कहता, भाभी, आप तो इतनी पढ़ी लिखी हैं, घर में क्यों बंधी रहती हैं, बाहर कुछ करो। नेहा जवाब देती, भैया, घर संभालना भी बहुत बड़ा काम है। लेकिन संजय हंसकर कहता, समय बदल रहा है भाभी, आजकल औरतें भी आगे बढ़ रही हैं। राहुल को शुरुआत में कुछ नहीं लगा। वह सोचता कि संजय सिर्फ परिवार का सदस्य है। लेकिन एक दिन शाम को जब राहुल थोड़ा जल्दी घर लौटा तो उसने देखा कि संजय और नेहा दोनों बालकनी में बैठे कुछ बातें कर रहे हैं। संजय नेहा को कोई कहानी सुना रहा था और नेहा हंस रही थी। राहुल को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। रात को खाने के समय संजय ने कहा, भैया, नेहा भाभी बहुत समझदार हैं, आप भाग्यशाली हो। राहुल मुस्कुराया, लेकिन अंदर से एक हल्की सी बेचैनी शुरू हो गई। अगले कुछ दिनों में संजय की हरकतें बढ़ने लगीं। वह नेहा को घर के कामों में मदद करने का बहाना बनाकर उसके पास ज़्यादा समय बिताने लगा। कभी कहता, भाभी, ये सामान बाजार से ला दूँ। कभी कहता,
आप थक गई होंगी, मैं पूजा को स्कूल से ले आता हूँ। नेहा भी उसे भाई समझकर सामान्य बातें करती, लेकिन राहुल की नज़र में अब सब कुछ बदल रहा था। वह देखता कि संजय नेहा को भाभी कहते हुए भी उसकी तरफ ऐसे देखता है जैसे कोई बड़ा सपना देख रहा हो। एक शाम राहुल काम से लौटा तो घर में सन्नाटा था। माँ रमा पूजा को लेकर पड़ोस में गई हुई थी। राहुल ने अंदर जाकर देखा कि संजय नेहा को कुछ कागज़ दिखा रहा है। संजय कह रहा था, भाभी ये देखो, मैं दिल्ली में एक अच्छा बिजनेस शुरू करने वाला हूँ। अगर आप चाहो तो इसमें पार्टनर बन सकती हो, बस थोड़ा सा पैसा लगाना पड़ेगा। नेहा ने कहा, भैया मुझसे ये सब नहीं होता, राहुल जी से बात करो। संजय ने हंसकर कहा, राहुल भैया तो छोटे मोटे काम में खुश हैं, आप समझदार हो, सोचो। राहुल ने सब सुन लिया। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। वह अंदर गया और बोला, क्या बात हो रही है? संजय तुरंत कागज़ छिपाने लगा। नेहा घबरा गई और बोली, कुछ नहीं जी। संजय भैया दिल्ली के बिजनेस की बात कर रहे थे। राहुल ने संजय की तरफ देखा और पूछा, कैसा बिजनेस? संजय ने हंसते हुए कहा, भैया छोटा सा, लेकिन इसमें अच्छा पैसा है। नेहा भाभी को बताया कि तुम लोग भी इसमें शामिल हो सकते हो। राहुल ने सख्ती से कहा, संजय घर में रहने दो, लेकिन बिजनेस की बातें मत करो, हम ऐसे काम नहीं करते। उस रात राहुल ने नेहा से पूछा, तुम संजय से इतनी बातें क्यों करती हो? नेहा ने कहा, जी वह परिवार का सदस्य है, सिर्फ बातें कर रही थी। राहुल चुप हो गया, लेकिन अंदर से आग जल रही थी। वह सोचने लगा कि कहीं संजय नेहा को बहकाने की कोशिश तो नहीं कर रहा। अगले दिन राहुल ने विक्रम को फ़ोन किया और सारी बात बताई। विक्रम बोला, यार सावधान रह, संजय जैसा लड़का मुझे ठीक नहीं लगता, उसकी नज़रें हमेशा ऊंची रहती हैं। धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। संजय अब खुलकर नेहा से बातें करने लगा। कभी कभी वह कहता, भाभी राहुल भैया तो हमेशा काम में लगे रहते हैं, आपका तो कुछ मनोरंजन भी होना चाहिए, चलो मैं आपको शहर घुमा लाऊं। नेहा मना कर देती, लेकिन संजय जिद करता। एक दिन रमा माँ ने भी सुना और कहा, संजय बेटा तुम ज़्यादा मत घूमो, राहुल को अच्छा नहीं लगता। संजय ने हंसकर कहा, माँ जी मैं तो सिर्फ मदद कर रहा हूँ। राहुल की बेचैनी बढ़ती गई। वह रात को सो नहीं पाता, सोचता कि नेहा उसकी पत्नी है, लेकिन संजय उसके बीच आ रहा है। एक दिन राहुल काम से जल्दी लौटा तो उसने देखा कि संजय नेहा को एक मोबाइल फ़ोन दिखा रहा है। संजय कह रहा था, भाभी ये लो मेरी तरफ से गिफ्ट, अब आप भी अच्छे से बात कर पाओगी। नेहा ने कहा, नहीं भैया मुझे नहीं चाहिए, राहुल जी को पता चल गया तो नाराज़ हो जाएंगे। संजय बोला, अरे छोटी सी बात है, रख लो। राहुल ने दरवाजे से सब देख लिया। उसका गुस्सा फूट पड़ा। वह अंदर घुसा और बोला, संजय ये क्या कर रहे हो? मेरी पत्नी को फ़ोन क्यों दे रहे हो? और ये बिज़नेस की बातें क्या हैं? संजय घबरा गया, लेकिन तुरंत संभल गया और बोला, भैया मैं तो सिर्फ मदद करना चाहता था, आप तो बहुत संदेह कर रहे हो। राहुल ने कहा, मदद या फिर कुछ और? घर से बाहर निकल जाओ आज ही। संजय ने रमा माँ की तरफ देखा, लेकिन रमा ने भी कहा, बेटा राहुल जो कह रहा है वो सही है, तुम्हारी हरकतें ठीक नहीं लग रही। संजय गुस्से में सामान बांधकर चला गया, लेकिन जाते जाते बोला, भैया तुम्हें एक दिन पछतावा होगा। नेहा जैसी समझदार औरत को तुम छोटे मोटे कामों में बांधे रखोगे तो वह खुश नहीं रहेगी। राहुल ने जवाब नहीं दिया, लेकिन उसका दिल टूट रहा था। उसके बाद घर में सन्नाटा छा गया। नेहा रोने लगी और बोली, जी मैंने कुछ गलत नहीं किया, वह खुद आकर बातें करता था, मैंने कभी उसे बढ़ावा नहीं दिया। राहुल ने कहा, मुझे पता है नेहा, लेकिन तुम्हें भी सावधान रहना चाहिए था। परिवार के सदस्य से भी दूरी बनाकर रखनी चाहिए जब शक हो। रमा माँ ने दोनों को समझाया, बच्चों परिवार में विश्वास बहुत ज़रूरी है, लेकिन सावधानी भी उतनी ही ज़रूरी है। गलत फहमी से रिश्ते टूट जाते हैं। कुछ दिन बाद एक बड़ा झटका लगा। संजय ने मोहल्ले में अफवाह फैला दी कि राहुल नेहा को घर में कैद करके रखता है और वह नेहा को दिल्ली ले जाना चाहता था, लेकिन राहुल ने मना कर दिया। लोग बातें करने लगे। राहुल बहुत परेशान हो गया। उसने विक्रम से मदद मांगी। विक्रम ने कहा, यार संजय ने तुम्हें बदनाम करने की कोशिश की है, हम सबको सच बताना चाहिए। राहुल ने पूरे मोहल्ले में साफ साफ बता दिया कि संजय सिर्फ घर में रहने आया था और उसकी नीयत साफ नहीं थी। उसने नेहा के साथ कभी गलत व्यवहार नहीं किया, लेकिन संजय ने उसे बहकाने की कोशिश की थी।
लोगों ने राहुल पर विश्वास किया क्योंकि राहुल का चरित्र सब जानते थे। धीरे धीरे बात शांत हो गई, लेकिन राहुल अब बदल गया था। वह नेहा से ज़्यादा बातें करने लगा। पूछता, आज क्या बनाया, कैसे हो। नेहा भी उसे सब बताती। एक शाम राहुल ने नेहा से कहा, नेहा, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम पर शक किया, लेकिन डर था कि कहीं तुम्हें खो ना दूं। नेहा ने कहा, जी, मैं आपकी हूँ, कभी किसी और की तरफ नहीं देखूंगी। परिवार में रहते हुए हमें एक दूसरे पर भरोसा रखना चाहिए, लेकिन आंखें बंद नहीं करनी चाहिए। रमा मान ने देखा कि अब घर में फिर से खुशहाली लौट रही है। पूजा भी अब कॉलेज जाने लगी थी। राहुल ने अपनी प्रिंटिंग शॉप को थोड़ा बड़ा करने का फैसला किया। विक्रम ने भी मदद की। संजय कभी वापस नहीं आया। कुछ महीने बाद एक दिन राहुल घर लौटा तो नेहा ने उसे एक अच्छी खबर दी। उसने कहा, जी, मैंने एक छोटा सा कोर्स ज्वाइन किया है, घर से ऑनलाइन। घर संभालते हुए कुछ सीखना चाहती हूँ। राहुल खुश हुआ और बोला, बहुत अच्छा, लेकिन याद रखना, घर हमेशा पहले। नेहा मुस्कुराई और बोली, जी, मैं कभी नहीं भूलूंगी। दोस्तों, राहुल ने समझ लिया था कि रिश्तों में विश्वास ज़रूरी है, लेकिन अंधा विश्वास खतरनाक होता है। संजय जैसा व्यक्ति हमेशा आसपास होता है जो कमज़ोरियों का फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है, लेकिन सच्चाई, मेहनत और परिवार के प्रति लगाव हमेशा जीतता है। राहुल अब हर शाम नेहा के साथ बैठकर भविष्य की योजनाएं बनाता। पूजा को अच्छे कॉलेज में भर्ती कराया। रमा माँ खुश थी कि उसका बेटा इतना समझदार है। मोहल्ले वाले अब राहुल को और ज़्यादा सम्मान देते थे क्योंकि उसने मुश्किल वक्त में भी सही फैसला लिया था। एक दिन विक्रम आया और बोला, यार राहुल, तूने साबित कर दिया कि सच्चाई और धैर्य से सब कुछ संभाला जा सकता है। संजय जैसा व्यक्ति कभी सफल नहीं होता क्योंकि उसकी नींव झूठ पर टिकी होती है। राहुल ने कहा, विक्रम, जीवन में सबसे बड़ी जीत परिवार को बचाना है। पैसा आता जाता रहता है, लेकिन रिश्ते टूट गए तो कुछ नहीं बचता। समय बीतता गया। राहुल की शॉप अब अच्छा बिजनेस करने लगी। नेहा ने अपना छोटा कोर्स पूरा किया और घर में ही कुछ हैंडीक्राफ्ट का काम शुरू कर दिया। दोनों मिलकर घर चलाते। पूजा ने अच्छे नंबरों से परीक्षा पास की। परिवार में हंसी खुशी लौट आई, लेकिन राहुल कभी नहीं भूला उस वक्त की बेचैनी को। वह अक्सर नेहा से कहता, हमने एक बड़ी गलती से बच गए, अब से हमें एक दूसरे से सब कुछ शेयर करना चाहिए, कोई बात छिपानी नहीं। नेहा सहमत होती और कहती, जी, सच्चाई रिश्तों को मजबूत बनाती है। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि परिवार में विश्वास रखना बहुत ज़रूरी है, लेकिन साथ ही सावधानी भी बरतनी चाहिए। गलत लोगों को घर में घुसने का मौका कभी नहीं देना चाहिए। ईमानदारी, मेहनत और सही फैसलों से जीवन हमेशा सही रास्ते पर चलता है। अगर हम अपने रिश्तों की रक्षा करते हैं तो कोई तूफान हमें नहीं हिला सकता। राहुल और नेहा आज भी उसी छोटे से घर में खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि सच्चे प्यार और विश्वास के आगे कोई नहीं टिक सकता। हेलो दोस्तों, ये थी हमारी कहानी। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको कैसी लगी। मिलते हैं कल आपसे एक और नई कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद। शब्द गिनती लगभग 350 शब्द।